आइए झुककर उनको करे सलाम जिनकी जिंदगी में ये मुकाम आता है। आइए झुककर करें उनको सलाम जिनकी जिंदगी में ये मुकाम आता है। वो खून बहुत खुश नसीब है जो देश के काम आता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह सेहनान उन 4 सैनिकों में शामिल जिन्हें भारत चीन युद्ध के दौरान उनके अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। सूबेदार जोगिंदर सिंह सेहनान जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते रहे और दुश्मनों पर भारी पड़ते रहे। उनकी बहादुरी नमन के काबिल रही, इसीलिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनका नहीं पता वो किस जहां में चले गए, बस उनकी यश गाथा के निशान हमारे बीच रह गए। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक सूबेदार जोगिंदर सिंह सेहनान का जन्म 26 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा में हुआ था। सूबेदार जोगिंदर 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध में शामिल हुए थे। इस युद्ध में चीन के साथ लड़ने वाले जिन 4 पराक्रमी सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, उनमें जोगिंदर सिंह भी एक थे। 20 अक्टूबर 1962 को जब चीनी सेना तवांग की ओर बढ़ रही थी, तब उनकी एक डिवीजन फौज के आगे भारत की केवल एक सिख कंपनी थी, जिसकी अगुवाई सूबेदार जोगिंदर सिंह कर रहे थे। भारत की तुलना में चीनी सेना में सैनिकों की संख्या अत्यधिक थी, लेकिन फिर भी सूबेदार सिंह और उनके साथी इस मुठभेड़ में भी बगैर हिम्मत हारे पूरे जोश के साथ जूझते रहे और आगे बढ़ती चीन की फौजों को चुनौती देते रहे। आखिरकार सूबेदार और उनके बचे हुए सैनिक दुश्मन के कब्जे में आ गए। भले ही वह मोर्चा भारत जीत ना पाया हो, लेकिन उस समय सूबेदार जोगिंदर सिंह की तरफ से दिखाई गई बहादुरी नमन करने के लायक रही। दुश्मन की गिरफ्त में आने के बाद उनका कुछ पता तो नहीं चला, लेकिन उनकी बहादुरी, उनकी यश कीर्ति आज भी इस वक्त भी हमारे बीच है। चीनी फौजों ने ना तो उनका शव भारत को सौंपा और ना ही उनकी कोई खबर दी। भारतीय इतिहास के पन्नों में उनकी यह बहादुरी, शहादत अमर हो गई। वो बर्फ की चादर में लिपट गया, लेकिन उसने तिरंगे की शान बरकरार रखी। उसके सीने में दुश्मन की एक एक गोली धंस रही थी, लेकिन उसकी ज़बां पर अंतिम समय तक भारत मां की जय का यशगान बरकरार था। 17,000 फुट की ऊंचाई पर भारत चीन युद्ध में मेजर शैतान सिंह भाटी तो शहीद हो गए, लेकिन अपना नाम वो हमेशा हमेशा के लिए अमर कर गए। नमन ऐसे शूरवीर को और नमन उसकी शूरवीरता को। ये कृतज्ञ राष्ट्र उसके प्रति सम्मान व्यक्त करता है और इसी सम्मान के फलस्वरूप उन्हें दिया गया परमवीर चक्र। मेजर शैतान सिंह भाटी का जन्म 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर, राजस्थान में हुआ। उनके पिता हेम सिंह भाटी भी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे। 1962 में भारत चीन युद्ध में मेजर शैतान सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 13 कुमायूं कंपनी के मेजर शैतान सिंह रेजंगला मोर्चे पर चीनी सेना का बहादुरी से मुकाबला करते रहे और 18 नवंबर 1962 को शहीद होने से पहले तक भी वह चुशरू सेक्टर में 17,000 फुट की ऊंचाई पर चीन की गोला बारूद से लैस भारी सेना का डटकर मुकाबला करते रहे। विपरीत परिस्थितियों में जब शैतान सिंह दुश्मन से घिर गए, तब भी उन्होंने बहादुरी से मुकाबला करते हुए अपनी टुकड़ी को संगठित कर ठिकानों पर तैनात किया और उनका हौसला बढ़ाया। लेकिन जब दुश्मन की एक गोली उनकी बाह में लगी और उनका पैर भी जख्मी हो गया, तो उन्होंने सैनिकों को खुद को वहीं छोड़ने और दुश्मन का सामना करने का आदेश दिया। दुश्मन से लड़ते हुए एक एक कर मेजर के जवान शहीद हो गए। बर्फ से ढके उस क्षेत्र में मेजर सिंह का मृत शरीर 3 महीने बाद युद्ध क्षेत्र में मिल पाया। मरणोपरांत शैतान सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और अब बात करेंगे उस जवान की जिसका नाम हर किसी की जुबान पर है,
जब भी अमर शहीदों का जिक्र होता है उसका नाम सबसे पहले आता है, जिसने अकेले ही दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए तोप युक्त जीप से दुश्मन के 3 टैंक तबाह कर दिए। आप सही समझ रहे हैं, बात हम कर रहे हैं अमर शहीद अब्दुल हमीद की, जिन्हें इस कृतज्ञ राष्ट्र ने मरणोपरांत उनकी वीरता, उनके त्याग के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, उनका जन्म 1 जुलाई 1933 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित धर्मपुर गांव में जन्मे वीर अब्दुल हमीद कुश्ती के दांवपेच, लाठी चलाना और गुलेल से निशानेबाजी में माहिर थे। 1954 में 21 साल की आयु में सेना में भर्ती हुए और 27 दिसंबर 1954 को ग्रेनेडियर्स इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल हो गए। जम्मू कश्मीर में तैनात अब्दुल हमीद द्वारा एक पाकिस्तानी आतंकवादी डाकू इनायत अली को पकड़वाने पर प्रोत्साहन स्वरूप पदोन्नति मिली और वो लांस नायक बना दिए गए। 10 सितंबर 1965 में जब पाकिस्तान की तरफ से भारत पर आक्रमण किया गया, तब अमृतसर को घेरने की तैयारी में आगे बढ़ती पाकिस्तानी सेना पर अब्दुल हमीद ने जान की परवाह किए बगैर अपनी तोप युक्त जीप से दुश्मन के 3 टैंक ध्वस्त कर दिए। इस बात से तिलमिलाए पाक अधिकारियों ने उन्हें घेर कर हमला कर दिया और दुश्मन की गोलीबारी में वो शहीद हो गए। भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असाधारण योगदान के लिए उन्हें महावीर चक्र और परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय डाक विभाग द्वारा उन पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। और फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे शूरवीरों की शौर्य गाथाओं का सिलसिला अभी थमा नहीं है, इसलिए आप भी कहीं जाइएगा नहीं। बस मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. हम सभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत चिंतित हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक छोटी चीज हम कर सकते हैं। का वो युद्ध, जी हाँ, गजब का उत्साह, काबिले तारीफ बहादुरी, वो जान हथेली पर रखकर आगे लगातार बढ़ता रहा, दुश्मनों के छक्के छुड़ाता रहा। भले ही अपने 9 टैंक गिर गए हों, ध्वस्त हो गए हों, लेकिन दुश्मन के 60 टैंकों को उसने तबाह कर दिया था। पर अफसोस, दुश्मन की एक गोली उसके सीने पे जो लगी तो फिर वो वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन हाँ, इसके साथ ही साथ अपने पीछे छोड़ गया अपनी बहादुरी के ऐसे किस्से, अपनी बहादुरी का वो जलजला जिसकी दुनिया आज भी कायल है, जिसके लोग आज भी दम भरते हैं। नाम जरूर जानना चाहेंगे। उसका नाम है आर्देशरी बुरजोर-जी तारापोरे। कृतज्ञ राष्ट्र ने मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया। 18 अगस्त 1923 को मुंबई महाराष्ट्र में जन्मे आर्देशरी बुरजोर-जी तारापोरे को आदि नाम से भी पुकारा जाता था। उनके पूर्वज
छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में शीर्ष पद पर थे, जिन्हें पुरस्कार स्वरूप 100 गांव दिए गए थे, जिनमें प्रमुख गांव था तारापुर। इस कारण वो तारापुरे कहलाए। पूना में मैट्रिक की पढ़ाई खत्म करने के बाद ही वो सेना में दाखिल हुए और 1 जनवरी 1942 को 7वीं हैदराबाद इन्फेंट्री में उन्हें बतौर कमीशन ऑफिसर नियुक्त किया गया। बाद में उन्हें बख्तरबंद रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। उन्नीस के भारत पाकिस्तान के सबसे बड़े टैंक युद्ध में फिल्लौरा पर हमला कर चाविंडा को जीतने के लिए जब तारापुरे टुकड़ी के साथ आगे बढ़ रहे थे, तब दुश्मन ने जवाबी हमले में गोलीबारी शुरू कर दी। तारापुरे ने बहादुरी से मुकाबला कर एक स्क्वाड्रन को इन्फेंट्री के साथ लेकर फिल्लौरा पर हमला बोल दिया। इसमें तारापुरे घायल भी हुए, लेकिन वे मोर्चे पर डटे रहे। 16 सितंबर 1965 को जसोरान पर कब्जा कर 17 हॉर्स के साथ तारापुरे चाविंडा पर हमला कर डटे हुए थे। घमासान मुकाबले में 43 गाड़ियों के साथ अतिरिक्त टुकड़ी को बुलाया गया, लेकिन उसके न पहुंचने पर हमला रोक दिया गया। तारापुरे की टुकड़ी ने अपने 9 टैंक गंवाते हुए दुश्मन के 60 टैंकों को ध्वस्त कर दिया। इस अद्भुत लड़ाई में तारापुरे खुद दुश्मन का निशाना बन गए और वीर गति को प्राप्त हुए। अद्भुत वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अनुशासन उनके जीवन में उस वक्त से अभिन्न अंग की तरह शामिल हो गया जब वो बचपन में हॉकी खेला करते थे। जी हाँ, और ये अनुशासन ही तो था जिसने उन्हें फौज की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया। आदिवासी समुदाय से आते थे, उस इलाके से थे, लेकिन उनकी क्षमताएं, प्रतिभाएं उनकी बेमिसाल थी। हम ये कह सकते हैं, और ये देखने को भी मिला कि जब वो सेना में गए भर्ती होने के लिए, तो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही उन्हें लांस नायक बना दिया गया। अफसोस की बात ये कि एक ऐसा भी दिन आया, और वो दिन था 3 दिसंबर 1971 का, जब दुश्मन से लोहा लेते हुए वो देश पर कुर्बान हो गए। बात हम कर रहे हैं लांस नायक अल्बर्ट एक्का की, जिन्हें इस कृतज्ञ राष्ट्र ने मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। लांस नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म 27 दिसंबर 1942 को झारखंड के गुमला जिला के डुमरी ब्लॉक के जरी गांव में हुआ था। अल्बर्ट की इच्छा सेना में जाने की थी, जो दिसंबर 1962 में पूरी भी हुई। उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। हालांकि वो हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अनुशासित एक्का को ट्रेनिंग के दौरान ही लांस नायक बना दिया गया। मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने अभूतपूर्व वीरता का प्रदर्शन करते हुए 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। 3 दिसंबर 1971 के दिन शत्रुओं से लोहा लेते हुए एक्का देश पर कुर्बान हो गए। इस लड़ाई में पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त मिली। इसी युद्ध के बाद बांग्लादेश का उदय हुआ। 14 गार्ड्स के गठन के समय अल्बर्ट को स्थानांतरित कर दिया गया और ट्रेनिंग के दौरान ही उनकी क्षमताओं और अनुशासन को देखते हुए उन्हें लांस नायक बना दिया गया। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो कई ऐसी और गाथाएं हैं जिनको सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो देश पर जान देने का जज्बा रखते हैं, वाकई वो इंसान बिरले ही होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। गोमतेश्वर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर स्थित भगवान बाहुबली को समर्पित 57 फीट ऊंची ये मूर्त है। कर्नाटक शिल्प कला का शाहकार। भारत के 7 अजूबों में होता है इसका शुमार। इतनी बुलंद कि 30 किलोमीटर दूर से भी आप कर सकते हैं इसका दीदार। हर 12 साल में होता है बाहुबली का महामस्तकाभिषेक। भक्त करते हैं दूध, केसर और सोने के सिक्कों से इनका श्रृंगार।
COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। वाकई वो बिरले ही होते हैं जो देश पर जान देने का जज्बा रखते हैं। पत्नी के हाथों की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी। अभी तो विवाह को महज कुछ ही दिन तो हुए थे, लेकिन जब देश का बुलावा आया तो वो सैनिक, वो जवान अपना घर छोड़कर मैदान जंग में आ डटा। 14 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान के विमानों ने श्रीनगर एयरफील्ड पर हमला किया, तब निर्मलजीत सिंह सेखों, जी हां आप सही समझ रहे हैं, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का विमान भी दुश्मन से मोर्चा लेता हुआ नजर आया। और ठीक उसी वक्त पर, जी हां, ठीक उसी वक्त पर उनका विमान भी दुश्मन के हमले की जद में आ गया। मरणोपरांत इस राष्ट्र ने उनको सम्मानित किया, और वो भी सेना का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण जो है परमवीर चक्र, उससे उनको सम्मानित किया गया। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1943 में लुधियाना पंजाब के रुरका गांव में हुआ। अपने विवाह के कुछ ही महीने बाद निर्मलजीत सिंह ने खुद को देश को समर्पित कर दिया। 14 दिसंबर 1971 को जब 6 पाकिस्तानी विमानों द्वारा श्रीनगर एयरफील्ड पर हमला किया गया, उस वक्त ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सुरक्षा टुकड़ी की कमान संभालते हुए 18 नेट स्क्वाड्रन के साथ वहां तैनात थे। दुश्मन के F-86 साइबर जेट विमानों का बहादुरी के साथ सामना करते हुए उन्होंने 2 साइबर जेट विमानों को ध्वस्त किया। वो लगातार दुश्मन के पीछे लगे रहे और उनके छक्के छुड़ाते रहे। दूसरे साइबर जेट के ध्वस्त होने के धमाके के बाद सेखों ने अपने साथी फ्लाइट लेफ्टिनेंट धूमन सिंह को संदेश भेजा कि शायद मेरा विमान भी अब निशाने पर आ गया है, धूमन अब तुम मोर्चा संभालो। इस संदेश को देने के बाद वो शहीद हो गए और यही संदेश उनका आखिरी संदेश बन गया। वीरता की इस मिसाल को ये कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है और उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र प्रदान किया गया। वीरता की कहानियां कई हैं। शूरवीरों के रूप में हमारी गाथाएं स्वर्णिम हैं, लेकिन एक बात जो हर किसी में देखने को मिलती है वो है देश पर मर मिटने का जज्बा। और यही जज्बा जब परवान चढ़ता है तो एक सैनिक भारत माता की जय बोलता है और आत्माहुति की यज्ञ में कूद पड़ता है। वो अमर हो जाता है और अपने पीछे छोड़ जाता है अपनी अमर गाथाएं, अपनी शौर्य गाथाएं। ऐसे ही एक अमर सेनानी का नाम है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 14 अक्टूबर 1950 को पूना में जन्मे अरुण खेत्रपाल को 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने अद्भुत शौर्य के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। एनडीए में अरुण स्क्वाड्रन कैडेट के रूप में चुने गए, जिसके बाद वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में सीनियर अंडर ऑफिसर बना दिए गए। 13 जून 1971 वह दिन था जब वो पूना हॉर्स में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल हुए। दिसंबर 1971 में भारत पाक के बीच हुए युद्ध में 16 दिसंबर को अरुण खेत्रपाल एक स्क्वाड्रन की कमान संभाले ड्यूटी पर तैनात थे। तभी अन्य स्क्वाड्रन का संदेश मिलने पर वो मदद के लिए अपनी टुकड़ी लेकर शंकरगढ़ के जरपाल की ओर गए। इस दौरान दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करते हुए उनका टैंक खुद दुश्मन के निशाने पर आ गया, लेकिन परिस्थितियों की जरूरत को देखते हुए वो आग लग जाने पर भी टैंक से नहीं हटे और दुश्मन को आगे बढ़ने से रोकते रहे। इस बीच उनका टैंक भी हमले के शिकार हुआ और बेकार हो गया। अरुण खेत्रपाल भी शहीद हो गए। अरुण खेत्रपाल सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र प्राप्त वीर थे। दुश्मन भी उनकी बहादुरी के कायल थे।
एक सैनिक की क्या खूब दास्तां है। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे सीने से लगा लेना, मुझे सीने से लगा लेना, ऐ भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। भावनाओं से भरी हुई हैं ये शौर्य गाथाएं, वीरता से भरी हुई हैं ये शौर्य गाथाएं। हम आपको सुनाएंगे, सुनाने के लिए दोबारा भी आएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।